हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यानी आप भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो कर लेते हो, लेकिन मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करते हैं तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। मेरी गारंटी आपको मिश्रित भिन्न के जोड़, घटाना, गुणा, भाग में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या दिया है, ये चार, इसको हम पढ़ते क्या है, 4 सही 2/2। तो इसको हम पहले किसमें, फ्रैक्शन में यानी बट्टे के रूप में बनाएंगे सीधे सीधे में, ताकि हम आगे हल कर पाएँ। इसको भी हल करेंगे, इसको हम पहले साधारण भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए हमें इसको क्या पढ़ते हैं, 4 सही 2/2, 5 सही 2/3, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी आपस में इसकी गुणा करनी पड़ेगी और इस वाले को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 4 के गुणा 2 में करेंगे, 2 जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 गुणा 2, ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बट्टे में हमारा कितना दिया, 2, तो 2 का यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसी प्रकार से प्लस का लगाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, 5 की गुणा 2 में करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो यानी 5 गुणा 2 प्लस का 2 हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से 3 गुणा 4 में करेंगे, यानी 3 गुणा 4 प्लस का 4 बट्टा में 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 की गुणा 3 प्लस का 1 बट्टे में 3 कर देंगे। भाग का चिन्ह है, भाग का हम चिन्ह लगा देंगे, 5 गुणा 2 में करेंगे, 5 गुणा 2 हो जाएगा, और हम जोड़ देंगे प्लस का 2 बट्टे में 2 लिख देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो हम आगे की ओर बढ़ता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको आगे हल कर लेना। तो हल करते हैं, 4 दूनी 8, और 8 रुपये में 2 जोड़ दें, कितना होगा 10, तो 10/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, 5 गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पर 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा ना। तो 12 यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से बट्टे में 2, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। चिन्ह घटाने का चिन्ह लगा देंगे, 3 गुणा 4 में करेंगे, 3 चक्कू 12, और 12 4 16, तो 16/4, तो 4 लिख देंगे। चिन्ह है गुणे का, तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे, 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, 6 7, 7/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से भाग का चिन्ह लगा देंगे। हम क्या करेंगे, इसको भाग का चिन्ह लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो 5 दूनी 10, 2 12, 12/2 हो जाएगा नहीं। अब देखो हमारा ये साधारण भिन्न में बदल गया। जब हमारा साधारण भिन्न में बदल गया, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे। तो हम इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, 10/2 प्लस का 12/2 माइनस 16/4, गुणा का चिन्ह, तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह ऐसे ही लगा देंगे, संख्या को ऐसे ही नोट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस भाग को हल करेंगे। तो भाग को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भाग का चिन्ह, इसको हम गुणे में बदल देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर गुणे में बदल देंगे, अब क्या करेंगे, संख्या को उलट देंगे। यानी कि 12/2 दिया तो 2/12 कर देंगे, यानी 2/12 कर देंगे। इस प्रकार से आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो समझो हमने क्या यहाँ पर किया है, भाग के चिन्ह को गुणा में बदला, संख्या को उलट दिया। तो इसी प्रकार से आपको करना है। अब हम क्या करेंगे, आगे इसको हल करेंगे। तो 10/2 प्लस का 12/2 माइनस का 16/4, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा लगाएंगे, ये वाली गुणा को हल करेंगे। गुणे में क्या होता है, हमेशा ऊपर गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा किसी होती है। यानी इस प्रकार से हम गुणा कर देंगे इसकी। तो गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 14 और ये इसकी गुणा करेंगे, 3 की गुणा 12 में करेंगे, 12 36 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा, आगे हम हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो 10/2 प्लस का 12/2, इतना आपको समझ में आ गया होगा। माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, तो गुणे में क्या होती है, जब संख्या सेम हो तो हम काट सकते हैं, पहाड़े से हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर ये गुणे में है, तो यानी इन संख्या को हम काट सकते हैं। तो काटते हैं, ये देखो 2 के पहाड़े में कट जाएगा, यानी 4 के पहाड़े में, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 4 बार में 16 कट गया। इसी प्रकार से इसको हम काटेंगे, 4 नीमा 36 होगा, 4 एकम 4, 4 नीमा 36 हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो सरल सवाल हो जाएगा ना, तो हम बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो हम अब लिखेंगे, तो 1/1 हो जाएगा, गुणा में 14/9 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा, आगे को हल करते हैं। तो 10/2 प्लस का
12/2। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह घटाने घटाने का चिन्ह लगा दिया। गुणा में ऊपर ऊपर गुणा होती है, 1 की गुणा 14 में करेंगे कितना होगा, 14 कम 14 हो जाएगा। 1 की गुणा 9 में करेंगे 9 कम 9 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा, अब हम क्या करेंगे, इसको भिन्न का घटाना जोड़ घटाना हल करेंगे। तो जोड़ घटाना हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको एलसीएम यानी कि लासा लेना पड़ेगा। तो लासा लेने के लिए लासा किसका लिया जाता है, जो बट्टे के में रूप के रूप में हो। तो 2 2 9 का लासा लेंगे, यानी 2 कामा 2 कामा 9 का हम एलसीएम लेंगे। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप एलसीएम लासा लेना सीख जाओगे। अब लासा के दो कब जब कैसे लिया जाता है, देखो अगर आपको 0 2 4 6 8 ये संख्या आपको दिख जाए तो हमेशा आपको छोटी संख्या नहीं 2 के पहाड़े से काटना है इन संख्याओं का। तो ये 2 के पहाड़े में चला जाएगा, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 9 2 के पहाड़े में नहीं जाएगा। अगर नहीं जा रहा तो उसको ऐसे नोट कर दो। अब क्या इसमें देखो ये कोई संख्या दिख रही है, नहीं यहाँ पर दिख रही है, तो हम अगली संख्या बड़ी संख्या से काटेंगे, यानी 3 के पहाड़े में देखे काटेंगे। तो 3 के पहाड़े में 9 चला जाएगा, 3 3 9। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम पहाड़ा पढ़ते रहते हैं। अब देखो 3 1 कम 3 एक बार में चला जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा, हम आगे को हल करेंगे। तो आगे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी आपस में गुणा करनी पड़ेगी। यानी लासा बराबर यहाँ पर लिखेंगे लासा बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। इसकी हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 3 6 6 3 18 हो जाएगा। यानी कि हमारा एलसीएम कितना आया, 18 आ गया। जो 18 आया है क्या करेंगे, एक सीधी इस प्रकार से रेखा खींचेंगे, बट्टे में 18 इस प्रकार से लिख देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 18 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ेंगे, 2 9 18 9 बार, तो जो 9 आया ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा कर दो, यानी ऊपर कितनी, उसके ऊपर कितनी 10 दिया है, तो 10 गुणा 9 आ जाएगा। चिन्ह है जोड़ का, तो हम जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। अब इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 18 चला 9 बार में जाएगा, तो 12 गुणा 9 हो जाएगा। चिन्ह घटाने का घटाना चिन्ह लगा देंगे। 9 का पढ़ा कितनी बार पढ़ें कि 18 आ जाए, तो 9 दूनी 18 2 बार पढ़ेंगे, तो 14 गुणा 2 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, आगे हल करते हैं। 10 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे, 10 निमा 90 हो जाएगा। चिन्ह है जोड़ का, जोड़ लगा दिया। 12 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे, कितना बार कितना आ जाएगा, 12 निमा 108, 12 दहमनम 120, यानी 12 निमा 108 हो जाएगा। चिन्ह घटाने का घटाना लगा देंगे। 14 दूनी 28, तो 28 यहाँ पर लिख देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जोड़ का चिन्ह इसके आगे किसके आगे कुछ ना उसके आगे जोड़ता, ये जोड़ का ये जो सेम इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसको हम जोड़ेंगे 90 प्लस 108 108, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 108, यहाँ पर 9 और 1, यहाँ पर यानी कि 198। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 198 माइनस का 28 बट्टे में 18। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया, हम क्या करेंगे, 198 से 28 घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो उसको माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 198 यहाँ पर लिखेंगे, बट्टे में 28 घटा देंगे। 8 से 8 का 0, 9 से 2 गया 7, यानी कि 170 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 100 यानी 170 यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे, बट्टे में 18, तो 18 का यहाँ पर 18 लिख देंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसी प्रकार के सवाल को आपको हल करना है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।